हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता आपका अपने डीएसडी स्टडी चैनल में स्वागत करती हूं। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने यहां पर यूपी टेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करानी शुरू की है। उसी के चलते मैं यहां पर हिंदी का तीसरा सेट लेकर आई हूं। तो दोस्तों प्लीज़ मैं आपके लिए यहां पर बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर आई हूं। तो मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूलें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं अब आपके ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। पहला प्रश्न है, कौन वर्ण घोष नहीं है? दोस्तों, घोष, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। 6 आपका जो है घोष नहीं है, क्योंकि जो आपके स्पर्शीय व्यंजन होते हैं, स्पर्शीय व्यंजन में कैसे आपके मैं तक के वर्ण आ जाते हैं। तो इनको दोस्तों, इनकी जो पहला और दूसरा कॉलम होता है वो अघोष के अंतर्गत आ जाता है। और जो तीसरा चौथा पांचवा जो कॉलम होता है वो सारा का सारा आपका घोष के अंदर या सघोष, इसको सघोष भी बोलते थे, सघोष के अंतर्गत आ जाता है। एक बार ध्यान से सुन लीजिए, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, ठीक है, वो आपका, और इसके साथ साथ सारे स्वर वर्ण और य रे ले वे और है, ये आपके सारे घोष वर्ण हैं, ठीक है। और अघोष में आपका जो आते हैं, अघोष में पहला वर्ग स्पर्शीय व्यंजन का पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, ये अघोष के अंतर्गत आते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसमें अघोष में आपके ये भी आ जाते हैं श, पेट चिरा स और स, ठीक है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस शब्द में रि से ऋषि स्वर नहीं है? ऑप्शन है कृपा, कृष्ण, दृष्टि, रिवाज। तो दोस्तों, इसमें आपका रिवाज में री स्वर नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनियाँ जो होती हैं, इनको अनुस्वार कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अनुस्वार का जो उच्चारण होता है नाक से होता है। अगला प्रश्न, किस शब्द में गुण संधि है? ऑप्शन है सिंधूर्मी, भारतेंदु, नारीश्वर, लोकेश्वर। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु। गुण संधि में क्या होता है आपका? गुण संधि में आपका ए वर्ण आता है, ठीक है। तो भारतेंदु, भारत ये किससे मिलकर बना है? भारतेंदु जो है, भारत प्लस इंदु, और भारत में अ वर्ण बाद में आ रहा है और इंदु में ई वर्ण से शुरुआत हो रहा है। ए प्लस ई मिलके क्या बनाते हैं? ए, इसलिए भारतेंदु आपका गुण संधि में आता है। नेक्स्ट, वृक्षछाया का संधि विच्छेद होगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्ष प्लस छाया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। श्मश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों मूछ। श्मश्रु शब्द का तद्भव रूप होता है मूछ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं? तो दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन है इसके रंग, आकाश, जाति, अक्षर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्ण शब्द का जो है आकाश। वर्ण शब्द का अर्थ आकाश नहीं होता है। वर्ण के जो पर्यायवाची रंग, जाति, अक्षर, ये इसके पर्यायवाची होते हैं। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? जलज, अंबुज, मनसिज, पंकज। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका मनसिज। मनसिज जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी कमल के पर्यायवाची हैं जलज, अंबुज, पंकज। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। और साथ साथ में आप ये भी देखते रहिए कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हो कि आप वो कितने क्वेश्चन सही से कर पाते हो। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए शब्द होगा मनन, बेश्यान, मनवा, अन्यमनस्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, अन्यमनस्क। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है, लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, विचित्र अर्थ प्रकट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है, ठीक है दोस्तों। मतलब इसमें एक समझ लेते हैं, वह शब्द शक्ति या शब्द का व्यापार जिससे साक्षात
सांकेतिक या मुख्य अर्थ का बोध होता है। मुख्यतः मतलब इसमें क्या होता है, प्रथम अर्थ का बोध कराने के कारण इसे मुख्य या अभिधा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे निकलने वाला जो मुख्य अर्थ ही क्या कहलाता है, वाच्यार्थ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी आदि, गुणदोष आदि, दिशाएं आदि और आभूषण आदि। तो आपका भाववाचक संज्ञा समझ लेते हैं। जो संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु के जाति या गुण का बोध कराते हैं उसे क्या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, या जो संज्ञा व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा के गुणों का बोध कराएं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पांडित्य, लड़कपन, बचपन, मूर्खता आदि। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, गुणदोष आदि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। दोस्तों, विशेषण शब्द होते क्या हैं? जो किसी शब्द की विशेषता बताएं उन्हीं शब्दों को क्या विशेषण कह दिया जाता है। अब यहाँ पर कौन सा शब्द है ऐसा जो विशेषता बता रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, काली। काली पतलून, यहाँ पर इसमें बताया गया है पतलून कैसी है, काली। तो काली जो है यहाँ पर पतलून की विशेषता बता रहा है, इसलिए आपका क्या काली आंसर सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वहाँ मोहन के डैश कोई नहीं था वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त होगा। वहाँ मोहन के, ऑप्शन है या और अलावा, या डी ऑप्शन है आपका अथवा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वहाँ हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में तक है समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। दोस्तों एक बार समझ लेते हैं, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन जो है आपका संबंध बोधक अव्यय। यहाँ पर जो अव्यय संज्ञा के बहुधा पीछे आकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ बताता है उसे संबंध बोधक कहते हैं। मतलब जो एक वाक्य का संबंध दूसरे से बताए, ठीक है, वहाँ पर जो है संबंध बोधक हो जाएगा। जैसे संबंध बोधक के दोस्तों कुछ इसमें चित्र मतलब ऑप्शंस ऐसे होते हैं, जैसे इसमें क्या क्या वर्ण आ जाते हैं, शब्द आ जाते हैं, तक, भर, बिना, बाद, द्वारा, लिए। ये शब्द जो है संबंध बताने के लिए इसमें प्रयुक्त, जहाँ पर भी अगर आपको तक, भर, बिना, बाद, द्वारा, लिए ये शब्द मिलेंगे तो आप डायरेक्ट इसे लगा सकते हो कि संबंध बोधक अव्यय होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? दोस्तों एक बात कारक चिन्ह समझ लेते हैं। हिंदी में जो है आपके कितने कारक होते हैं? 8 कारक होते हैं। कारकों की संख्या कितनी है? 8। कौन कौन से होते हैं? कर्ता, ने, कर्म, को, करण, से, संप्रदान, को, के लिए, अपादान, से, अलगाव मतलब जहाँ पर अलग होने का संबंध प्रकट हो वहाँ पर अपादान कारक होता है आपका। नेक्स्ट है संबंध, का, की, के, रा, री, रे, इस तरीके से, अधिकरण, में, पर, और संबोधन, हे, अरे, इस तरीके के शब्द संबोधन में आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में क्या आता है? को, के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 47, आपका ये आ जाएगा ए, उद्देश्य और विधेय वाक्य के अंग होते हैं। अच्छा, उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो या बताया जा रहा हो तो उसे हम उद्देश्य कह देते हैं। ठीक है दोस्तों। और विधेय क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, मतलब उद्देश्य के बारे में जो बात कही जा रही है उसे क्या कहा जाता है? उसे जो बात कही जा रही है उसे विधेय कह दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। साधारण रूप से जो है क्रिया की वाक्य क्रिया ही जो है आपके कोई भी वाक्य में जो है क्रिया ही क्या होगी? विधेय होती है। जैसे एग्जाम्पल समझ लो दोस्तों इसका, सुमित साइकिल चला रहा है, तो इस वाक्य में जो है साइकिल चला रहा है, सुमित साइकिल चला रहा है, ये तो आपका जो है दोस्तों विधेय हो जाएगा। और सुमित क्या हो जाएगा? उद्देश्य है। ठीक है।
तो उद्देश्य के बारे में तो पता चल रही है, क्या बात चल रही है भाई, सुमित साइकिल चला रहा है, तो साइकिल चला रहा है तो यहाँ पर आपका विधेय हो गया और सुमित क्या हो गया इसमें उद्देश्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, वाक्य में उद्देश्य है। तो अब आप दोस्तों फिर से वही उसी तरीके का प्रश्न आ गया, तो इसमें आप बहुत आसान है, आप सोच के इसमें आंसर बता सकते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तेंदुलकर, क्योंकि तेंदुलकर की बातें मतलब सचिन के बारे में बताया जा रहा है ना। तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, भाई किसने लगाए, तेंदुलकर ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विराम चिन्ह का नाम है, तो इसके ऑप्शन है अर्ध विराम, विराम, अल्प विराम, हंस, पद। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अर्ध विराम। ठीक है दोस्तों, अर्ध विराम आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है विवरण चिन्ह, निर्देशक, कोष्टक, उपविराम। तो इसका आपका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा कोष्टक। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए उसमें आप कोष्टक मतलब ब्रैकेट जो लगा के किसी शब्द के बारे में ब्रैकेट में करके बता देते हैं कि ये इस शब्द का ये मीनिंग है, तो वहाँ पर कोष्टक चिन्हों का, ये वाला कोष्टक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है। बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, फूला न समाना, अंगारों पर पैर रखना। तो दोस्तों अवसर का लाभ उठाना, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बहती गंगा में हाथ धोना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है। पाला पड़ना, रोड़ा अटकाना, बरस पड़ना, दांतों में जीभ होना। उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, बाधा पड़ने का राइट आंसर है रोड़ा अटकाना। अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है मनमानी करना, अपना हाथ पूजनीय होता है, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, अपने हाथ से दान करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना हाथ, जगन्नाथ का अर्थ होता है अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है। चोर चोर मोसेरे भाई, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, केरबेर का संग, और डी ऑप्शन हो जाएगा जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। तो दोस्तों इसका आपका ऑप्शन सही हो जाएगा मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है। ऑप्शन है आपके राजपत्र, गजट, समाचार पत्र, सूचना पट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र, गजट में होता है। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निविदा सूचना का उद्देश्य होता है सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी, निर्माण कार्य करवाना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सामान्यतः निविदा सूचना का उद्देश्य किसी निर्माण कार्य में सामान की आपूर्ति करवाना तथा सामानों की नीलामी करवाने के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, उपरोक्त सभी। सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी करवाना और निर्माण कार्य करवाना। ठीक है दोस्तों, तो इसका आपका ऑप्शन जो है डी एकदम सही रहेगा। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र ज्ञापन का आदेश कहलाता है। इसका ऑप्शन सही होगा दोस्तों परिपत्र। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जा रहा हो तो उसे परिपत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस शब्द का संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है। मात्रा प्लस आनंद मात्रानंद, सदा प्लस एव सदैव, पितृ प्लस अनुमति पितृनुमति, परम प्लस औदार्य
परमोदार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, मात्रा प्लस आनंद, मात्रानंद। इसका जो है आपका संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा शब्द कामदेव का पर्याय नहीं है? अनंग, मनसिज, कर्दप, कदर्प, अरविंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरविंद। अरविंद शब्द जो है आपका कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, पर्याय नहीं है। बाकी आपका अनंग, मनसिज और कदर्प आपके अरविंद के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट ख है अघोष व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन, घोष व्यंजन और विव्रत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ख, अघोष। मैंने आपको बताया था कि जो आपका स्पर्शीय व्यंजन होते हैं उनके पहला कॉलम और दूसरा कॉलम अघोष के अंतर्गत आते हैं और क आपका पहले कॉलम में आ गया, ख आपका दूसरे कॉलम में आ गया, इसलिए ख आपका अघोष के अंतर्गत है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो देखने को मिलती रहें और मैं आशा करती हूँ कि आपको इसमें से एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।